तो यीशु का जन्म किस प्रकार हो गया वो हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है, ये सबको मालूम है। और उनका जन्म किस प्रकार से हुआ ये आज हम देखेंगे। मत्ती पहला अध्याय 18 से लेके हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उनकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हुई थी, दोनों की शादी जुड़ रही थी और मंगनी भी हो गई थी, और उनके इकट्ठे होने से पहले, जैसे कि हम बोलते हैं कि सुहागरात मनाते हैं, शादी के बाद रिसेप्शन वगैरह होता है, फिर दूल्हा दुल्हन फिर एक करते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि उनको इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। इससे पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई और सो उसके पति यीशु थे जो धर्मी और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि यीशु को मालूम पड़ गया कि जिस लड़की से मेरी शादी जुड़ी है वो गर्भवती है, पर वो यीशु मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, परंतु उसके मन में ये बात आई कि उसे चुपके से क्या करूंगा, त्याग दूंगा, उसको चुपके से शादी तोड़ दूंगा। परंतु मेरे प्रियो, जो परमेश्वर करता है, परमेश्वर के बातों को कोई टाल नहीं सकता है। और ऐसा ही हुआ, जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, यीशु ऐसी बात उसके मन में आई कि मैं मरियम को त्याग दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, मुझे क्या करना है, मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा, गर्भवती है तो मुझे क्या लेना देना है कि नहीं। तो सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई दिया। प्रभु वो स्वर्गदूत इसके स्वप्न में आया, यूसुफ के, जो प्रभु यीशु के पिता थे, उनके स्वप्न में आ गए और दिखाई देकर कहने लगे, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि वो ऐसी खराब लालचन की स्त्री नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वहाँ पुत्र जनेगी, स्वर्गदूत ने उसे बताया, यूसुफ को बताया कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वहाँ अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई और वो उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों का जो पाप में बढ़ गए थे, जो पाप में जा चुके थे और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो उनका उद्धार कराने आएगा। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब हमारे जीवन नरक में नहीं, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हमारी आत्मा नाश नहीं होगी, उद्धार होगा जब भी आपकी आत्मा नाश नहीं होगी। यहाँ सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था
पूरा हो, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी। पुराने नियम में हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की उन्होंने किया था कि संसार में जन्म होगा और वो लोगों के पापों का उद्धार करेगा। कि देखो ये कुंवारी गर्भवती और ये पुत्र जन्मेगी। कैसे भविष्यवाणी हो गई थी? कैसे भविष्यवाणी हो गई थी कि देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ में रहेंगे। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। सो यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। स्वर्गदूत ने बात किया उससे कि शादी ना तोड़, क्योंकि वो गर्भवती पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा है। और फिर अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी, सुन लो, सबको बताने आना चाहिए, हमको मालूम भी रहना चाहिए। संसार के लोग गलत गलत लांछन भी लगाते हैं कि नहीं? तो जब तक वह पुत्र न जनेगी, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी, तब तक वो उसके पास न गया। यीशु उनके शारीरिक संबंध नहीं हो गए और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। बहुत से प्रश्न संसार के लोग हमसे करते हैं, मेरे प्रियो, की कुंवारी गर्भवती हुई और उसके पेट से बच्चा हो गया। गलत रूप से, गलत धारणा से हमारे प्रभु यीशु के प्रति विचार करते हैं मेरे प्रियो। बट हमें ये बातें हमको मालूम रहना चाहिए था, क्योंकि पुराने नियम में भविष्यवाणी हो गई थी कि ये कुंवारी के पेट में परमेश्वर प्रभु यीशु जन्म लेंगे, परमेश्वर धरती पर आएंगे। क्योंकि पाप बहुत बड़ा था, कोई किसी की नहीं मानता था, परंतु परमेश्वर को प्रभु यीशु के द्वारा धरती पर हम सब के पापों के लिए उद्धार करने के लिए आना पड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु